गो इन द थॉट्स, हम विचारों में जाते हैं जब भी अकेले बैठे हैं, है ना। तो यू जस्ट द बिगेस्ट रेमेडी, यू जस्ट कीप इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, प्लांटेशन का चले गए, काम में चले गए, जिसको कहते हैं ना हमारे दूसरे शब्दों में, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना। आप अगर 5 मिनट अकेले बैठ जाओ, आपको मन में आने लगेगा, अरे यार ये नहीं हुआ, मैं ये करता तो मेरा नाम हो जाता, ये कर लेती तो ये हो जाता, ये कर लेती हो जाता, जो अभी अस्तित्व में कहीं से कहीं तक नहीं है, बट हम वो दिमाग में चलाते हैं। अगर फिर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेंगे तो हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, अगर अकेले बैठे तो दिमाग जाएगा फिर फ्यूचर में। तो फ्यूचर में गया तो इट ब्रिंग अननोन फियर, और ये होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम, उसने परसों पैसे देने का बोला है, मना तो नहीं कर देगा, ओ माय गॉड, उसने बोला ट्यूशन वाली परसों आने का, परसों से आएगी कि नहीं आएगी। ये हम परिकल्पनाओं में हमारा वर्तमान समय खराब कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा एक वो है, तनाव का कारक है हमारे शरीर के लिए। यस, देखिए आपको सब कुछ दे रखा है ईश्वर ने, यू कैन डिटॉक्स योर थॉट्स, मैं आपको करके बताऊंगा, आज ध्यान में करते हैं हम लोग, हर हफ्ते करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कोई पुराना कचरा नहीं रहेगा, है ना। अब कई लोग अगर जो इससे अवेयर नहीं है, वो क्या करेंगे, परत 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 वो दिमाग में रखेंगे बैठ के, और अगर कोई सामने आ गया तो उससे झगड़ा करने बैठ जाएंगे, तूने ऐसा किया था, मैंने बोला, तूने कब ऐसा क्यों बोला था मुझको, वो उसको कोई याद ही नहीं, उसको याद नहीं वो इंसिडेंट, लेकिन आपने अपने दिमाग में उसको जगह दे रखी है, और इसमें अपना बखूबी रोल प्ले करती है आपका चित्ता, आपकी मेमोरी। मेमोरी एंजॉय टू कैरी देयर नेगेटिविटी। ध्यान रखो, मेमोरी आपकी ऐसी है कि नेगेटिविटी को रखती है और इलोबरेट करती है। आज मैंने आपके सामने बोल दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसका नाम बोलूं तो बुरा नहीं लग जाए, जो डोंट टेक अदरवाइज, मैं रिंकू, आप है ना, रिंकू मेरी डायमंड है, मेरी सभी लोग डायमंड है। अगर मैं किसी को बोल दूं या बोले यार रिंकू से थोड़ा बच के रहना, इतना बोलना होगा मेरा या किसी और का, कोई भी बोल देगा, तो आपका दिमाग नजरिया देखने का बदल जाएगा रिंकू 100%। यार तू भारतीय से संभल के रहना जरा, बस इतना बोलना रहेगा आपको कि उसकी घंटी हली हो रही है, और मैंने उसको पैसे दिए, वापस देगी कि नहीं देगी, बोला था बेटा मेडिसिन के लिए आया बच्चा, हाँ बेटा बोल, हाँ कर तो दी मैंने। तो आपके दिमाग में रिंकू के बारे में गलत चल रहा है, अच्छी भली वो लेडी को किसी का एक बुरा व्यवहार किया गया, उसके मन में नेगेटिविटी करेगा, और यहीं पे मैं बोलूंगा यार रिंकू इज अ वेरी गुड, यू वोंट बॉदर अबाउट इट। आप अपनी मेमोरी में इस चीज को कैरी नहीं करेंगे कि रिंकू अच्छी है, बस कैरी क्या करेंगे, रिंकू सही नहीं है, अंजू सही नहीं है, इट ऑलरेडी हैपन इन द गॉसिप। यस रूपा, यस गुरुजी,
You want to ask something? No, sorry. No. Okay. I thought you will wait for a minute. वो मेडिसिन के लिए बच्चा गया है. एक मिनट प्लीज है, मैं बच्चा मेडिसिन के लिए खड़ा हूँ. अब आप बताओ. सो हमारा क्या है? फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर लाइक आवर लॉकर, आवर मनी, कि हमारे जिस प्रकार हम प्रॉपर्ली टेक केयर करते हैं हमारे फाइनेंस की, उसी प्रकार आपको आपके थॉट्स का फाइनेंस करना है. आपके विचारों का ध्यान रखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर थॉट्स एंड स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट. different thoughts come on the different time. It's up to you how you take it. In that case, the best remedy to become a viewer. एक साक्षी भाव से अगर आप अपने जीवन को देखेंगे. हाँ बोलिए, क्या बात है बेटा, बार बार क्यों कर रहा है, क्या हो गया? So first we have to see our nature of our part of the body. एक छोटा सा आज आपको रिकेप ले लूंगा मैं. फर्स्ट, बॉडी का नेचर क्या होता है? जो हमारा 5 एलिमेंट स्थूल शरीर बॉडी. हु कैन से? कौन बताएगा आपका बॉडी का नेचर क्या है? हमारा बॉडी का नेचर है ऑलवेज. यस बोल. बॉडी का नेचर होता है जो भी मैसेज दिमाग में जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइंड. फर्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ इतना. देखिए आपके सामने मैं हूं ना. यस, कृष्णा गुरुजी दिख रहे हैं. अगर कृष्णा गुरुजी का शरीर दिख रहा है आपको, यह शरीर अगर सांस नहीं ले रहा है तो है शरीर क्या? इट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी. फर्स्ट विजिबल एग्जिस्टेंस योर 5 एलिमेंट बॉडी. पहली चीज, आपको आपका शरीर दिख रहा है, ये पता लगेगा ये नीरू बैठी है, ये वर्षा बैठी है. वो अंदर क्या चला ये सेकेंडरी थिंग है. फर्स्ट आवर बॉडी. तो हमारा बॉडी का नेचर क्या है? ऑलवेज रिलैक्स. इसको विश्राम करने में बहुत हमारी बुद्धि से इससे काम लेते हैं. वी यूज अवर इंटेलेक्ट. हे कल बीमार पड़ जाएंगे, जिम चल. शरीर तो आपका विश्राम पसंद है. मूलाधार चक्र सक्रिय होता तभी. नाउ बॉडी टेकिंग द ब्रेथ. गुरुजी है, श्वास चल रही है. श्वास का स्वभाव क्या है? श्वास का स्वभाव आपके डायरेक्ट माइंड से कनेक्टेड है. अगर गुस्से में रहोगे तो आपसे ज्यादा गुस्सा आपकी श्वास को आएगा. अगर उदास रहोगे तो आपसे ज्यादा उदास आपकी श्वास हो जाएगी. Whenever you go, my God, your breath will come more setful from you. जैसा आप अगर गुस्से में तो आपका श्वास ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, है ना. अभी श्वास तो चल रहा, चलो आप
अगर सही है, आप जैसे हम आप और बात कर रहे हैं, वी आर इन द नॉर्मल, अवर ब्रेथ पैटर्न इज नॉर्मल. नो, सेकंड थर्ड इज मेमोरी. मेमोरी मतलब आपको मैंने अपना नाम बताया, फिर आप मुझसे बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, मैं वापस नाम बताऊंगा. तो बोले यार गुरुजी आप क्या हो, कितनी बार मैंने आपको नाम बताया मेरा और आप मुझसे बार बार नाम पूछते हो, क्या आपको याद नहीं रहता क्या? यस, नो. द your whatever our present conversation is stored in our memory. मैं अगर भारती पूछेगी मेरा नाम क्या, तो मेरी मेमोरी में आएगा अरे भारती इसका नाम, तो भारती बोलूंगा. ये पूरा साइंस है एक शरीर का. अब अलग अलग इनके नेचर होते हैं शरीर का. मैंने आपको बताया आलस एंड ब्रेथ का, आपके माइंड के साथ चलना. एक होता है इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मीन्स टू यू कीप केयरिंग अबाउट ओनली योरसेल्फ. बुद्धि आपको केवल आपकी, आपके परिवार की, आपका पैसा सब इसका ध्यान कराएगी, इसके आगे नहीं ले जाएगी. और जो भी आपके पास नॉलेज है उसी को पूरी दुनिया मानेगी. लाइक वी यूज अवर एडीएम कि भाई कुएं का मेंढक बनाते. तो मैं जो भी है वो अपने नॉलेज को अपना दायरा बना के उनने जीवन जीना चालू कर दिया. ये जीवन है. कुएं का जीवन, वो मेंढक का जीवन वो कुएं में हो गया. वो जानता पूरी दुनिया कुएं के बराबर है मेरे लिए, पर दुनिया तो बहुत बड़ी है ना. अब मेंढक जब कुएं से बाहर आएगा तभी उसको एहसास होगा कि भाई बड़ी दुकान है. यस, तो अगर बाय चांस वो बाहर नहीं आ पा रहा है और दुनिया इतनी समझ रहा है, तो इसमें हमारी गलती है, हमको उसको नॉलेज में लाना है. तो अज्ञान रूपी कुएं से बाहर निकालना और दुनिया को दिखाना, ये गुरु का काम होता है, एक बड़ों का काम होता है. अब इंटेलेक्ट का लेवल बढ़ाना, ये इंटेलेक्ट का लेवल कहां से बढ़ेगा, बुद्धि का लेवल कहां से बढ़ेगा? ऐसा नहीं. इसके अंदर व्हेनेवर यू एक्सपांड योर बिलोंगिंगनेस, मैं, मेरा परिवार के अलावा मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी मेरे हैं. ये परा, इनके भी 5 तत्व हैं, इनका भी शरीर है, इनके पास भी दिल है, इनकी भी आत्मा भटकती है. मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं. आप प्रेयर में रखो उनको भले. तो आपका इंटेलेक्ट एक वर्किंग करने लगेगा, एक आपको एक संतुष्टि देगा. एक मेमोरी होता है, मेमोरी का नेचर होता है ऑलवेज इलोबरेट योर नेगेटिविटी. तो हमारा जिस प्रकार हमको हमारे बच्चों का नेचर मालूम है, हमारे हस्बैंड का नेचर मालूम है, उसी प्रकार हमको हमारी बॉडी का नेचर भी पता होना चाहिए. यस, नो. दिस सेशन आई एम टेकिंग डबल. मैं ले चुका कई बार, लेकिन आज न जाने क्यों मैं कह गया ऑलवेज ऐसे. तो आप जब भी कोई आपके बारे में नेगेटिव बात बोले किसी के बारे में, आज यही रिंकू, मैं रिंकू को बोल रहा हूं, रिंकू से बच के रहना. आज यही रिंकू की तारीफ करते करते मेरा मुंह नहीं थकता था. और रिंकू जैसी को लेडीज थी, माय गॉड, हाउ बेंगलोर में जाके मेरा सेशन किया. रिंकू जैसी, रिंकू जाए के एंजल. और अगर रिंकू ने अगर मेरे साथ कुछ थोड़ा व्यवहार ऐसा कर दिया, वह उसकी परिस्थिति जाने, हो सकता है वो व्यस्त रही हो, मेरी फोन नहीं उठा पाई हो, मैं एक बार बेंगलोर गया मिलने नहीं आ पाई हो, तो मेरे मन में वही जो इमेज है रिंकू की वो इलोबेट होने लगेगी. हाँ, जान करके किया हुआ इसने. अगर मैं ज्ञान में हूं तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस बात करता हूं, उसमें आपका वाइटल रोल प्ले करती है आपकी मेमोरी. वो इलोबरेट करती नेगेटिविटी, 5% को 50% में कर देती. और आपको हाँ इसने सोचे ही होगा, जान करके नहीं आई होगी, इसके पैसे खर्चा नहीं हो जाए, कि हम हमारा माइंड से ही बनाने लगते हैं. जबकि वो बेचारी परेशान थी, वो क्यों नहीं आ पाई, इसका कारण हमने देखे. मैं जस्ट एग्जांपल दिया आपको रिंकू का. तो जस्ट बिकम अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ योर एग्जिस्टेंस. बॉडी का नेचर है अपन ध्यान आराम पसंद करता है, और उठ जाओ यार, थोड़ी देर से उठेंगे यार, जब टाइम है उड़ा. आपके हिसाब से बॉडी चलना चाहिए, बॉडी के हिसाब से आप नहीं चलो. आपके हिसाब से बुद्धि चलना चाहिए, बुद्धि के हिसाब से आप नहीं चलो. बुद्धि का जो आपके पास ज्ञान है वो ऑलवेज कीप. अगर आपको इंटेलेक्ट पावरफुल करना है तो 2 चीज आप याद रखें. एक तो ऑलवेज टीचिंग एबिलिटी एंड लर्निंग एबिलिटी, किसी से सीखने की इच्छा और किसी को सिखाने की इच्छा. आज कोई ज्ञान की बात करता है, उसके पहले हम उसको अपना ज्ञान थोप देते हैं, मुझे मालूम हो. तो ये लिसनिंग कैपेसिटी अगर आप में आ गई तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. स्पीकिंग एबिलिटी भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा मानना स्पीकिंग एबिलिटी से ज्यादा लिसनिंग एबिलिटी होगी. तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी उतनी शार्प होगी. 99% झगड़े पूरी बात नहीं सुनने के कारण होते हैं. आपको मालूम, हाउ मेनी नो इट?
मुझसे पूनम कुछ कहना चाह रही है। पूनम कह रही गुरुजी मैं वहां गई थी, बीच में अरे मालूम मुझको, हम अपना रो देते हैं कुछ, ये गलत है। लेट्स कंप्लीट द पूनम। पूनम को पूर्णतः खाली हो जाने दें आप। वो क्या कहना चाहती है, होना चाहती है, आप जो बोल रहे हो उसका उत्तर देना चाह रही हो। तो आज से मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, कीप द एनलाइटन योर लिसनिंग कैपेसिटी। कोई बोले पूरी बात सुनो, जब तक इंटरप्ट मत करो। हाँ कहीं जाना हो तो बेटा बोल दो, डू लर्न इट। ये अपने अंदर के गार्ड पार्टिकल को एक्टिव करने की है। और व्हेनेवर एनी क्वेश्चन राइज बाय समवन, यू जस्ट रिप्लाई। अगर आप मुख पे कंट्रोल करेंगे, सुनेंगे ज्यादा, जो कि वो भी कहते हैं कि गणेश जी के कान कितने बड़े हैं, सुनना, मुंह छोटा है। ये डिवाइन बॉडी से हमें मैसेज मिलते हैं, इसको हमको ग्रास्प करना है। अगर ये रही आप में तो बिल्कुल ना मेमोरी को प्रॉब्लम होगी ना कुछ भी नहीं होगी। नंबर 3, एक और चीज में आपको अच्छी कहानी के रूप में कह रहा हूं, इट इज बिगेस्ट नॉलेज फॉर नाउ डेज। एक बार क्या होता है, एक राजा रहता है, वह जंगल में जाता है। सुबह वो घोड़ों के साथ अस्तबल में, हमेशा एवरीबॉडी इज गेटिंग मी ना, वो घोड़ों के साथ अस्तबल में करता, साफ सफाई करता है, खेलता, कुछ बात कर, घोड़ों से खेलता रहता है। इतने में सुबह सुबह उसको एक साधु दिख जाता है। गहराई से सुनना मेरी बात को। साधु दिख जाता है, बोलता भिक्षाम दे। तो राजा कुछ चिड़चिड़ाहट में रहता है, वो क्या करता है, उठा के वो घोड़े का जो, उसको हम लीद बोलते हैं, या वो वेस्टेज पार्ट है घोड़े का जो निकल, जो हॉर्स का, वो डालकर उसके दान के पैट डाल देता है, दान के उसमें बॉक्स में डाल देता है। साधु धन्यवाद देके निकल जाता है। अब इसमें लोग देखते हैं उसको, अरे किसने दिया, अरे क्या करा, तुम्हारा दान पात्र में ये पड़ा, हम तो ये भी डालेंगे। पर वो अपने झोपड़ी में जाता है, सो जाता है, और वो लीद जो वेस्टेज पार्टिकल लीद बोला था उसको अपने झोपड़ी के बाहर डाल देता है। उसी दौरान वो राजा वापस गुजरता है, और वहां पर इतनी सारी लीद जो 10% थी वो 1000% में देखता। बोले यार यहाँ पर तो कोई घोड़े का अस्तबल भी नहीं है, कोई मेरे को हॉर्स भी नहीं है, तो इतना ज्यादा कौन लाके दिया। तो ही एंटर्ड इन द रूम, वो अंदर घुसता तो वो साधु दिखता है। बोले क्या आप, बोले ये इतनी सारी लीद कैसे लेकर आया। बोले बेटा मैं तो तूने जो दी थी वही लाया, और बढ़ते 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 इतनी हो गई। बोले से किसे हो गई। बोले हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपके द्वारा कहा गया एक गलत कार्य वो कितना गुना बढ़ा देंगे लोग, आपको नहीं मालूम। आपका जो है ये कि यही वह एक जो चीज आपने गलत की थी उसको बढ़ा देंगे लोग कितना। तो वो रोने लगा, बोले माफ करना, मैं इसका कर्म कैसे चुकाऊंगा। तो बोले अब एक काम करना पड़ेगा, जो निंदा हो रही ना, अब तुझे एक काम करना ऐसा पड़ेगा कि वो काम गलत भी हो लेकिन देखने में गलत हो। आर यू गेटिंग में, समझ लेना आप लोग मुझको। तो राजा क्या करता है, वो एक चौराहे पे बैठ जाता है, एंड ही टेक द वन, एक उसकी बोतल लेता है, क्या की शराब की, और शराब की बोतल में वो जूस मिला लेता है, और वह बैठकर वहां पीने लगता है। और वो देखते हैं लोग, बोले देखो राजा आया, क्या सारा शराब पी रहा है, अकल ही सारा शराब आना चाहिए, इतने बड़े देश का। लोग है ना बोलना चालू कर देते, खूब उसकी बुराई करने लगते राजा की, जबकि एक्चुअल में राजा शराब नहीं पी रहा था। अपने आप से बात करना, जस्ट चेक इट, वो तो जूस पी रहा था, पर हमने बगैर देखे उसकी निंदा चालू कर दी कि क्या कर रहा है, क्या चेक नहीं करा। इतने लोगों ने निंदा करी। जब शाम को वापस राजा आता है वो साधु गुमटी में, तो वो लीद उतनी सी रह जाती है। बोले यार बाबा ये क्या, साधु महाराज ये गुरु जी ये क्या जादू हुआ। बोले यही बात है, हम अगर किसी की निंदा करने में रुचि लेंगे तो इसमें हमारा ही बढ़ेगा। अगर मैंने बोला रिंकू खराब है, मेरा अनुभव रहा, लेकिन बाकी सबके लिए अच्छी है, मैंने बोला रिंकू खराब है और बाकी लोग भी रिंकू करें तो ये सब कर्ज मेरे माथे आएगा। आर यू गेटिंग मी। आपका एक शब्द बोला गया क्या हरकत करता है, बगैर सोचे समझे। इसीलिए कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। ये वर्ड बोला था, दीवारों के कान होते, तो वही कुछ आपके द्वारा बोला गया कोई शब्द अगर ना कोई और सुन ले तो वो उसकी नेगेटिविटी बढ़ाएगा, तो वो कर्ज आपके ऊपर रहेगा।
Always become aware whenever you criticize any person. It is a fault of your memory. And what you are used, you are criticizing someone. आपको क्या मिल रहा है उससे? अगर आपको बस एक जॉय मिलेगा, क्योंकि मेमोरी तो आपको सुख देती है किसी की निंदा करने के बाद, और वही सुख जब ज्यादा हो जाता है, छोड़ो यार, को दिमाग खड़े, उसके बारे में बात छोड़ो, आप खुद ही 5-10 मिनट में हाथ झटक देते हो। मैं थोड़ी लेडीज बात कर रहा हूँ, एम आई राइट रॉन्ग? हम खुद ही बोलते चलो यार अपन का भेजा खराब करे। वो व्यक्ति, और रिंकू तो घर में बैठी है बेंगलोर में, उसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो तो ऐसी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके कारण हम लोग परेशान हैं। वो अव्यर्थ, वो तो अपने काम करे, शी इज बिकॉज ऑफ आवर वर्क। और रिंकू भी हो सकती है, टीना भी हो सकती है, कोई नहीं बटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज का जो आज मेरा था थॉट्स, तो आपकी जो थॉट्स इलोबरेट हो रही है कहां से आ रहे हैं? एक बार अकेले बैठ के देखना, 10 मिनट जब डू इट, कि अकेले बैठो, क्या आता है थॉट, अपने आप आएंगे सब। और वॉच योर थॉट्स, ये थॉट्स कैसे आ रहे हैं, कुछ लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा कि थॉट्स आपके पास से कनेक्टेड है या आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। अगर पास से कनेक्टेड होंगे तो 100% कहने का ये मेमोरी जो इलोबरेट करते हुए आएंगे, मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, और मैंने ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा हो जाता, ये ऐसा होता, ऐसा हो जाता, इसमें ही उलझे रहेंगे वह। लेकिन एक स्थायी नहीं रहेगा, एक विचार स्थायी नहीं रहता, आप 15-20 मिनट बाद वो चेंज होकर दूसरा थॉट है। तो अपने विचारों का ध्यान रखना भी इट्स अ डीप मेडिटेशन। सामान्यतः हमारे यहाँ सभी स्पिरिचुअल लीडर्स आपको बोलते हैं आंखें बंद करा के अपना ध्यान अपने विचारों पर ले जाओ। करते ना ऐसा? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपके डीप मेडिटेशन में जो हर्डल्स बनते हैं, वो तो एक आपकी ब्रेथ बनती है, दूसरी बनती है आपके थॉट्स। माइंड तो आपका ऐसा है कि जहां चाहो पानी जैसा है। माइंड तो अभी या बोलो तो वहां चले जाएगा अमेरिका, अब इधर करो दुबई चले जाएगा, इधर देखो कलकत्ता चले जाएगा। उसको माइंड को तो आप जैसे चलाओगे वैसा चलेगा। मेरे हिसाब से आप लोग फॉलो करें उस चीज को, वॉच योर थॉट्स। इफ यू वॉच योर थॉट्स यू कैन डिटॉक्स योर थॉट्स। मैं आपको भी ध्यान करूंगा थॉट्स का, फिर देखना आप लोग कितना अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं सोचेंगे यार हम जैसा कितना मूर्ख आदमी है, हम ये फालतू बातों में उलझे और हमारा प्रेजेंट का टाइम किल कर। अब आपने फालतू बातें कर कर व्हाटएवर जो चीज अस्तित्व में नहीं है उस चीज को अस्तित्व में लाकर आपने अपना प्रेजेंट टाइम खराब कर दिया। रिस्पेक्ट योर टाइम, प्रेजेंट टाइम आपका, ये आप अर्न नहीं कर सकते। इट इज मोर बिगर देन मनी। ओके, सो जस्ट वॉच योर थॉट्स। मैं आपको भी ध्यान कराऊंगा, फिर बात बांटूंगा। इसमें बीच में अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन राइज हुआ है कि मन में थॉट के प्रति होता है, गुरु जी आपने ऐसा क्यों बोला, नेगेटिविटी होती है, होता अच्छी, एनी क्वेश्चन राइज यू कैन आस्क एनी टाइम। अब एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। हमें पता लगा बादल फटा धर्मशाला में, हर व्यक्ति चिंता हो रही क्या हो गया, और ये तो हो गया, मैंने मैसेज कर दिया अगर कुछ खराब हो जाए, कि बाद में पता लगा कुछ हो ही नहीं। इट इज ओनली जो हमें दिखाया जाता है वैसा हम सोचते हैं। मीडिया ने न्यूज दी, हम करने लगे। कोई क्वेश्चन, प्रश्न नहीं? चलो अब हम ध्यान की दुनिया में चलते हैं। है पुनः पूछना चाहिए बेटा? हाँ पूछना बेटा। गुरुजी प्रणाम। मैंने ना जब हम छोटे थे ना, तो कभी ऐसे किसी से झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो कभी हम ऐसे आपस में दोस्तों में भी कभी बैठकर किसी के बारे में कुछ कहते थे। तो मुझे अभी आपकी बात से याद आया, मेरी नानी कहती थी कि जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो हमारे बुरे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे के कट जाते हैं। अभी जो आपने ये स्टोरी सुनाई ना, तो मुझे लगता है उस समय मुझे ये बात समझ नहीं थी क्यों कहते हैं ऐसे किसी की बुराई करने से। वो कहते हैं तुम उसके बुरे कर्म काट दोगे और अपने इकट्ठे कर लोगे। तो आज मुझे ये आपने जो भी कहानी सुनाई ना, तो जैसे उस बात का सार सडनली एक वो बात भी याद आ गई, और शायद आज उस बात का सार ऐसे समझ में आया कि जब बड़े कुछ कहते थे तो हमारी समझ की कहीं कमी थी। कहते तो वो ठीक ही थे, पर मुझे लगता है इतने सालों बाद मैं आज उस बात को इतने अच्छे से समझ पाई हूँ कि हमें किसी की निंदा में नहीं लगना चाहिए और क्या कर लेते हैं हम। मुझे लगता है मैं ये स्टोरी तो कहीं लिख कर रखूंगी ताकि आगे मैं सबको सुना सकूं।
अब ये स्टोरी से कनेक्टेड एक बात और, एक छोटी सी स्टोरी और निकलेगी। कभी कभी भगवान भी परेशान हो जाता है, यमराज भी, कि इसका सजा किसको दूं। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, है ना, वह पूरी प्रजा के लिए भोजन बनवा रहा था, बढ़िया वाला, सब खाना वाना लेके बाहर की दुनिया बन रहे थे। ऊपर एक चील एक सांप को पकड़कर मुंह में जा रही थी, और सांप की मुंह से एक जहर की बूंद, सांप अपने बचाने में, सांप की भी गलती नहीं, चील की भी गलती नहीं, चील अपना शिकार पकड़ रही, सांप बचाने में उसके मुंह से कुछ बूंदे नीचे वह दूध की खीर में गिर जाती है, और उसके यहां प्रजा बीमार हो जाती है, बहुत मर जाती है। राजा परेशान, सबको, रसोइयों को सजा दे, इसको सजा दे, बोले साहब हम तो खाना माने ना, हम क्या करेंगे। वो माने भी सही। अब इतने लोग की मौत का जिम्मेदार कौन। यमराज ने बैठक बोले, बोले हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन बोलेगा। बोले कौन रिस्पॉन्सिबल इनकी डेथ का, मारा मरा तो है। तो बोले एक काम करो, अपन वो वहां चलो, उस राज्य में घूम के आते, देख के आते। तो वहां गए, यमराज जी देख के माहौल, एक साथ में किसी को लेकर, रास्ते में पंडित मिल गया। पंडित जी बोला, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी कहा, ये राज्य कैसा है। और ये राज्य में रुकना भी मत, यहाँ का राजा तो जहर दे देता है लोगों को, अपनी प्रजा को। वो इमीडिएट उसने कहा कि पूरा का पूरा ब्लेम इस पे डाल दो। गॉट इट मी, गॉट माय इंटेंशन। यमराज जी कहते हैं पूरा का पूरा जुर्म इनकी सजाओं का इस पे डाल दो। तो ये ध्यान रखो, कभी ना कभी अगर बच्चे समझे तो मुंह से निकल जाता ना, वो क्या रिजल्ट देता है आपके व्यक्ति के जीवन में, आपको नहीं मालूम। कोई भी एक शब्द से मुंह से निकला गया शब्द सोच समझ के बोलना, जब तक आप कंफर्म नहीं। अब उन्होंने तो बोल दिया हाँ राजा ने मारा, वो राजा की क्या गलती सब लोग जानते हैं, लेकिन वो पंडित ने कहा तो उसको पंडित के नाम में मर बन गया। तो हमें कभी कोई ऐसा अज्ञात हमारा कोई कर्ज नहीं लेना है। इट इज कनेक्टिंग स्टोरी, जो पूनम ने बोला तो मेरे को याद आई वापस एक बार ऐसा। तो हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, हमें कोई राइट नहीं बनता। अगर कोई 5 तत्व का इंसान हमारे साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है तो हम एक मरीज मान करके उसको माफ कर देंगे, क्योंकि हम जज नहीं बनेंगे। और इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये गुस्से मार, वो देखने वाला है ऊपर वाला जो उनकी सांस चला रहा है। ही नो बेटर देन यू। क्लियर। तो जस्ट टुडेस 3 पॉइंट्स। हाँ बोल बेटा रागिनी। गुरुजी प्रणाम। बार बार अगर वही अनुभव हो तो क्या करेंगे। एक बार आपने बोला एक बार अगर किसी ने किया तो ठीक है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बार बार करे, अगर सेम पर्सन आपका बार बार वही अनुभव हो तो आप क्या करेंगे। देखिए एक बात बताइए, मैं आपको जवाब देता हूँ। इनका ये इसका रागिनी का एक्सपीरियंस क्या है, कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा, एक बार माफ कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उससे हमारी दूरी बना लेंगे। एक्सेप्टेंस तो हमें करना ही है ना। अब अगर हमारा परिवार, अगर मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही बार बार, मैं क्या करूंगा, इट्स माय कर्मा। मेरा 7th रूम का फास्ट होगा कि मेरी पत्नी से मुझे सजा मिलना है तय। अगर आपका रिश्तेदार हुआ कोई तो, इफ योर फ्रेंड इज सेकंड थिंग। इफ आई एम गेटिंग स्ट्रेस फ्रॉम माय वुमन, माय वाइफ, इफ आई एम गेटिंग स्ट्रेस फ्रॉम माय सन, यू जस्ट इमेजिन और डिसीजन लो उस बारे में कि हो सकता है ये दुख का दर्द जो मैंने भी किसी जन्म में इसको एहसास कराया होगा, ये मुझे इसे एहसास करा रहा है। और ये कटु सत्य है, इसमें कोई, देखिए क्या होता है, हर चीज जो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस फर्स्ट प्रूव, देन पीपल एक्सेप्ट, एंड स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर प्रूव होता है। तो अगर बार बार सिचुएशन बन रही है तो हमको निष्क्रिय तो नहीं रहना, उससे अवॉइड करना पड़ता है। अगर बार बार ऐसी सिचुएशन बन रही है, केवल उस केस में लागू हो सकती है कि आपका घर का कोई सदस्य या वर्किंग प्लेस का कोई सदस्य आपसे डिस्टर्ब कर रहा हो। रागिनी सही हो गलत हो,
है ना। तो ये कहीं ना कहीं पहले तो एक्सेप्टेंस कर लो कि यार मैंने भी इसको इतना ही तंग किया, ये मुझे उतना तंग कर रहा है। अब एक्सेप्टेंस आप में आ गया। अब सेकंड थिंग चालू हुई, हाउ वी कैन रिड्यूस इट। एक्सेप्टेंस आएगा तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं। इस पे फिर एक कहानी कोट करता हूं मैं। वो एक आदमी जाता था, एक उसका पुराना मित्र मिलता था, नमस्कार बनता था, उसका जो दूसरा मित्र है वो उसको गालियां बकता था। ठीक है, ऐसा क्रम चलता रहा महीनों तक। तो जिस शॉप पे वो खड़ा रहता था, उससे शॉप वाला उतर के आता, बोला भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हो, आप इतने प्यार से इसको नमस्कार करते हो और ये गालियां बकता है आपको। तो उसका जवाब क्या था, हम ये 5 एलिमेंट वाले लोग, बोले साहब जब वो अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं तो मैं मेरा स्वभाव क्यों बदलूं। जब वो अपना स्वभाव बदलने, मेरा स्वभाव है नमस्कार करना, उसका क्या है, उसका कर्म उसके ऊपर वाले जान रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैं नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मुझे नमस्कार करे, ये जो भी करेगा मैं तो ले नहीं रहा हूं। अगर आपके ऊपर कुछ कचरा फेंक रहा, आप ले एक्सेप्ट नहीं करो तो क्या होगा। गाली जब लगेगी जब उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे और उसको रिएक्ट कर दोगे, अरे तेरी हिम्मत कैसे मैं नमस्कार करूं गाली, तो करना ही नहीं ना। अगर आपको संतुष्ट रखना, अगर यहाँ पे अगर आपका आत्म स्वाभिमान अगर टकराता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिस्थिति देखकर आपका आत्म स्वाभिमान का कड़वा घूंट पी के निकल जाना। क्योंकि आपका आत्म स्वाभिमान सिर्फ आपका है, लेकिन ये 5 तत्व के ऊपर अधिकार न जाने कितने लोगों का है। आपके पति का है, आपकी माँ का है, आपके पिता का है, आपकी बहन का है, आपके बच्चों का है। गॉट इट? आया समझ में? मेरा डिसिप्लिन, मेरा अहंकार केवल वो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि मेरा शरीर मेरा नहीं, मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये तो ऊपर वाले का। लेकिन रिश्तों में भी न जाने कितने लोगों के लिए मैं भगवान हूं। मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं ईश्वर का रोल हूं, लालन पोषण करता हूं। ये मेरा मैसेज उनको भी जाता है जो ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जो जान के ड्रग एडिक्शन लेते हैं। वो केवल अपने कारण पूरे परिवार को परेशान करते हैं। कैंसर, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, भाई शौक के रूप में आप लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिकता कि वो शरीर को तकलीफ दे, उसके बाद वही परिवार, एक शरीर आनंद करता है, बाकी परिवार सेवा करके दुखी होता है। बट वी आर वेरी लिटरेट पीपल्स, तो वी आर नॉट थिंकिंग। लेकिन बड़े कई मैसेज कभी ऐसा जाए तो कोई करता भी नशा, तो बोला भाई तू करके तेरे को आनंद मिलता है, बाकी 10 लोगों को दुख मिलता है, तो ऐसा कहा कुछ नहीं। ओके, तो बेटा व्हेनेवर इफ दैट बार बार अगेन अगेन कोई माइंड टेम्पर कर रहा है, अगर आपका अपना है तो उसको एक्सेप्ट करके निकलो। मेरा पूरा विश्वास है एक टाइम पर वो चेंज होगा, या आप उससे जो एक्सेप्ट कर रहा है आप उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हो बराबर, दो चीज निकल आती। ठीक है, अब अगर प्रोफेशनल टाइम, मतलब आपके 10th रूम में अगर वो जाता है, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई है उसको भी आप उसको एवरीथिंग फेयर लव एंड वार, प्रोफेशनल वाइफ है तो आपको बराबर उस प्रकार के युद्ध के रूप में लेना। यहाँ पर तो कृष्ण ने पहले कहा था कि अर्जुन विषाद योग में, ये कौन है इनको मारा, चाचा बाबा तो बोला, कोई वो थोड़ी है। तो फिर आ जाएंगे जिंदा होके कि अभी तो कुछ तुझे लग रहा भावना से अटैच है तो इनसे, ये 5 तत्व के ये तो बनेंगे थोड़ी, तो दूसरा जन्म लेके वापस आ जाएंगे। तो मैं उस लेवल पे जाने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग लाइए, और आपका दायित्व खुश रहना। तो अपने खुश रहने में कोई दूसरे की गड़बड़ घोड़ी पड़े तो भी आप, और बार बार कर रहा है क्योंकि आप बार बार फोकस कर रहे हो उसमें। रागिनी, बार बार आप फोकस करो उसकी बात पे, ध्यान ही मत दो। यस, ओके। नंबर 1, अभी हम प्यारा वाला ध्यान करेंगे, डीप मेडिटेशन। अच्छा, आसन सबके पास है ना नीचे? एवरीबडी इज द आसन में? नहीं है ना? आसन लो, आगे आसन ले लो प्लीज। आसन है, कोई भी बेडशीट ले ले नीचे, या जहां पर आप बैठते हो नॉर्मल उस जगह ना बैठे आप आसन रखें उस पर। आसन नहीं तो कोई एक जो आप बैठे हो जिस स्थान पर कोई शुद्ध कपड़ा रख लें। इफ यू आर इन अ सिटिंग पोज, बोथ दोनों हाथ अपने यहां पर रखें से, फुल भी कर लेता हूं। लंबी गहरी श्वास भरने के साथ साथ शरीर को ऊपर करते जाए।
श्वास से खाली। Take one more long deep breath and make spine more upper side. Hold the breath. One more breath in a more spine straight. आंखें बंद। Start using your abdominal chest muscle, both, even face. Short breath, slowly increase the speed of your short breath. Attention on the third eye. दोनों हाथ पिछले, मुट्ठी बांधी हुई, स्पाइन स्ट्रेट, एब्डोमिनल मसल, चेस्ट मसल, फेस मसल से लंबी गहरी शॉर्ट ब्रेथ फास्ट लेते रहें। अटेंशन थर्ड आई पर। नेक्स्ट think of your date of birth. अपना जन्मदिन याद करें। Recall your date of birth. You had not visualized your date of birth. Somebody, your parents told you the date of birth. आपको कुछ बताया, आपका जन्मदिन, आप वह मानते आ रहे हैं। अपना जन्मदिन याद करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। And think of your mother face. Just like date of birth, recall your name, जो भी आपका नाम है. It is also not chosen by you. The name also chosen by your parents. Become aware of the body which is connected with your name. Your name associated with the 5-element body. Become aware of your body. अपने शरीर पर अपना ध्यान
Become aware of your left part of the brain. अपने शरीर के बाएं मस्तिष्क पर ध्यान रखें. Left side of forehead. Watch your thoughts. अपने विचारों के साथ रहें. Watching thought, start your short breath, keeping attention on the left part of the brain. Relax. Full attention on the left part of the brain. एक साक्षी भाव से अपने विचारों को देखें. कोई प्रयास ना करें. Don't make any type of efforts. पूरा ध्यान मस्तिष्क के बाएं भाग पर. मन पूरा विचारों के साथ. विचार नहीं तो पूरा ध्यान बाएं भाग पर. With the short breath, छोटी छोटी श्वासों के साथ, तेज श्वासों के साथ, your attention you bring from left part to the right part. तेज श्वासों के साथ मन रूपी ध्यान बाएं मस्तिष्क से सीधे मस्तिष्क पर ले आए. Relax. The whole attention on the right part of the brain. Be with your thoughts. गर्दन को सीधा ही रखें. ध्यान को राइट पार्ट ऑफ ब्रेन पर ले जाए. गर्दन में स्ट्रेट. Keeping attention on the right part of the brain and take some sharp and fast breath.
जो भी हो रहा है होने दे। श्वासों को स्वतः चलने दे, विचारों को आने दे, जाने दे। पूरा ध्यान मस्तिष्क के सीधे भाग पर, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, होल अटेंशन। Slowly, slowly, bring your attention on the center part of the brain, third eye. अपने आज्ञा चित्त पर अपना ध्यान। Center point of eyebrow, third eyes, आज्ञा चक्र, पूरा ध्यान मध्य। जो भी हो रहा हो, take 3 to 4 breath from, assume your nostrils are in a place of navel area, navel से inhale करेंगे और exhale करेंगे third eyes पर। take 3 to 5 breath, inhale from navel area, feel you are exhaling the breath from third eye. Another breath. Watch your thoughts, body, emotions. Relax. कोई प्रयास न करें. Don't keep any efforts. जो हो रहा है वो खुला छोड़ दें अपने आप. Please understand. Just watch your breath.
आपकी श्वास कुछ कहना चाह रही है आपसे. Just listen. All attention on the breath. समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है. 2 घड़ी जी लेंगे, 2 घड़ी जी लेंगे. आज तेरी मैं मांग संवारूं, तू दुल्हन बन जाए. श्वासों का जीवन से रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा. इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा. Become aware of your all relations around you. इस पांच तत्व से जुड़े हुए जितने रिलेशन है सबको याद करें. आपको अच्छे लगते हो, खराब हो, don't bother about that. Husband, kids, बच्चे, parents, give the blessing to all of them. This is the face to whom you love most. सबसे प्यारे इंसान का चेहरा अपनी आंखों में है. To whom you love most, visualize the face. Become aware of your own name and body. अपने नाम और अपने शरीर पर ध्यान दें. Become aware of your lips. अपने होठों पर अपना ध्यान. And along with the blessed smile, prayerful smile, you can open your eyes slowly. आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes. Take your own time. Feel the glass of water. पानी का ग्लास भर लो. Cover my right hand. And drink water through chakras, throat chakra, heart chakra, navel, sacral, and root.